वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको जो पढ़ाती हूँ, जो सिखाती हूँ, आप उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा उन सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सपोनेंट सम पावर। ठीक है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हैं। और जो मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ उसको देखिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझाऊँ, जिससे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये क्लास 7 का चैप्टर 7 है, चैप्टर 11 है, और इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ होता है। तो मैंने इसकी अभी शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, आप लोगों ने देखी भी थी, और मैंने सब क्वेश्चन आंसर भी डाले थे। और आपको जो भी डिफ़िकल्टी आए इसमें, तो मुझसे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। डू यू नो वॉट द मास ऑफ अर्थ इज़? इट इज़ केजी। इतना बड़ी डिजिट है ये, देखिए केजी। कैन यू रीड दिस नंबर? आप इस नंबर को रीड कर सकते हो। मास ऑफ यूरेनस इज इतना है, ये देखिए इतनी डिजिट का मास है केजी। विच हैज ग्रेटर मास, अर्थ और यूरेनस? आप बता सकते हो कि कितना मास होता है यूरेनस का। तो आपको यही सब देखने के लिए अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज इतनी मिलीमीटर। ठीक है, इतनी डिजिट की है, और मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस की इतनी मीटर है। कैन यू रीड दिस नंबर्स? विच डिस्टेंस इज लेस? These very large number are difficult to read, understand and compare. To make these numbers easy to read, understand and compare, we use exponents. फ्रेंड्स, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या था ये, आपको बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स होती है, इतनी बड़ी होती है कि आपको पता करना मुश्किल होता है। आप नंबर किस तरह से वो करेंगे, रीड कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको कितना लिखेंगे। तो इसी के लिए क्या है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट एक्सपोनेंट एंड ऑल्सो हाउ टू यूज। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स होता क्या है, देखिए फ्रेंड। एक्सपोनेंट, वी कैन रीड लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। बहुत लार्ज फॉर्म होती है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसी को सबसे पहले हमने नाम दिया एक्सपोनेंट्स का। किस तरह से होता है, जैसे 10 की पावर, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है फ्रेंड्स, 10,000 को आपने इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये देखिए, द शॉर्टर फॉर्म शॉर्ट न्यूट्रिशन। आपकी इतनी सारी डिजिट का शॉर्ट न्यूट्रिशन क्या हो गई, सिर्फ 10 की पावर 4 लिख दीजिए, आपका पर्पस सॉल्व। या फिर आपका कहने ये है, प्रोडक्ट हो गया आपका, मल्टीप्लाई 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 करके यहाँ पे है 10 क्या है, बेस है। 10 आपका ये वाला 10 हो गया, ये आपका हो गया बेस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड 4 इज एक्सपोनेंट। और जो आपने ये इसकी पावर लगाई है 4, इसको आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट, NENT, एक्सपोनेंट हो गया। द नंबर 10 की पावर इज रीड एज 10 रेज्ड द पावर ऑफ 4, मतलब 10 बेस हो गया, तो उसको 10 रेज्ड और टू द पावर ऑफ 4, या फिर सिंप्लीफाई एज फोर्थ पावर ऑफ 10, या फिर हम कह सकते हैं फोर्थ पावर ऑफ 10, या फिर 10 की पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। देखिए आपकी इतनी बड़ी 10,000 की डिजिट थी, आपको उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से आपने उसको लिख दिया। वी कैन सिमिलरली एक्सप्रेस 1000 एज अ पावर और 10 नोटेशन। अब देखिए इसकी पावर आपने देखिए 3, 1000 को आपने कितना कर दिया, 3 कर दिया। सो 10 की पावर 3 हो गई एक्सपोनेंशियल फ्रॉम 1000। सिंप्लीफाई इसी तरह आपने ये कर दिया, इसका कर दिया आपने। देखिए आपने इन बोथ एग्जाम्पल 10 बेस है, सब में क्या है, 10 आपका बेस है। इन द केस ऑफ 10 की पावर 3 द एक्सपोनेंट इज 3, एंड इन केस ऑफ 10 की पावर 5 द एक्सपोनेंट इज 5। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। वी हैव यूज नंबर लाइक 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, वाइल राइट नंबर इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई, तो देखिए
ये तो आप बना लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, आपने बनाते हुए आए, नहीं आएंगे तो मैं बता ही दूँगी। अब आपने और इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए कितना सिंप्लीफाई करके कितना सिंपल हो गया ये। 4 10 की पावर 4 हो गया, 7 की 10 की पावर 3, 5 10 की पावर 2, 6 10 की पावर 10, मतलब इसको 0 भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर 1 1, ये हो गया। अब आपने क्या किया, अब इस नंबर को आप देखिए, ट्राई वाई, अब आप इस नंबर को सेम वे में इसी तरह से करके देखिए। इन द एबव गिवन एग्जाम्पल वी हैव सीन नंबर हुज बेस इज 10। अभी हमने ये देखा जिनका बेस 10 था वही वाले नंबर आपने लिए। हाउएवर द बेस कैन बी एनी अदर नंबर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 81 को आप देख सकते लेते हैं फैक्टर करके 3 × 3 × 3, इस तरह से अगर आप करेंगे तो 81 आएगा। तो आपने सिंप्लीफाई किया इसको आगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, किस तरह से लेगा 81 को 3 की पावर 4, क्योंकि 4 टाइम आया 1 2 3 4 टाइम आया है। हेयर 3 इज बेस एंड 4 इज एक्सपोनेंट। सम पावर है स्पेशल नेम, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 2, 10 रेज पावर 2, सो 10 स्क्वायर्ड, इसको 2 है तो स्क्वायर्ड, इसको बोलेंगे क्यूब बोलेंगे, 3 है तो क्यूब हो गया, 2 है तो स्क्वायर हो गया। कैन यू टेल मी 5 क्यूब मीन्स, 5 अगर क्यूब में लेके आ रहा है तो मतलब क्यूब का मतलब 3 होता है, पावर 3 हो गई तो 5 × 5 तो क्या आएगा 125। सो इसी तरह से अगर आप निकालेंगे एक्सपोनेंट इसका 125 की पावर 3 निकालेंगे तो ये आ गया। अब व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट इज़ द बेस ऑफ 5 की पावर 3 है। अब सिमिलरली से 2 की पावर 5 का निकाला तो इस आपका ये निकाला, 2 को 5 टाइम लिख दिया तो ये आ गया 32, मतलब 5th पावर ऑफ 2। इन दिस वे, इस तरह से 4 के 243, इस सब के आप फैक्टर बनाइए। फैक्टर बना के जितना सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन को आप उतना सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि मैथ्स हमेशा ये कहता है कि आप क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लिखेंगे आपको उतना ही अच्छा भी लगेगा और देखने में भी लगेगा हाँ बच्चे, हाँ आपने कुछ किया है। अब देखिए ये हो गया। अब इसको फाइंड 5 मोर सच एग्जाम्पल वेयर आर नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑल्सो आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच केस। सब केस में आप ये देखिए। यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड इन दिस वे राइटिंग व्हेन द बेस इज नेगेटिव इंटीजर। अब हमने पॉजिटिव का देख लिया, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए -2 की पावर 3 तो -2 -2 -2, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब आप चेक करिए -2 की पावर 16 का, तो ये माइनस में ही निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इन्होंने किस तरह से किया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फिक्स नंबर लेट अस टेक एनी इंटीजर ए। कोई भी हमने इंटीजर ले लिया ए एज द बेस, बेस का जिसका बेस क्या है ये ए है, एंड राइट द नंबर, लिखिए बेस ले लिया ए, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसका पावर लगा दी 4, तो 4th पावर ऑफ ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह इन्होंने ए की पावर 7 का लेके दिखाया है, 7 का लेके दिया। फिर उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ए और बी दोनों को, ए और बी का इस तरह से निकाला, 3 टाइम ए ले लिया बी ले लिया, तो ये क्या होगा ए की क्यूब और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या रीड कर रहे हैं, ए क्यूब्ड एंड बी स्क्वायर्ड। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब देखिए इसी तरह से अब ये वाले आप खुद से ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए फिर, ठीक है। ये आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप सच में मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए अब इन्होंने क्या किया, ए मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी। अब इसको इन्होंने किसे, ए स्क्वायर रीड एज स्क्वायर्ड इंटू बी रेज पावर ऑफ 4, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके आप हम मल्टीप्लाई करिए, फैक्टर बनाइए, आप जो भी करिए, इसके पावर 2 पे करके देखिए में लिखा है पावर इसमें 2 करनी है, तो 2 को तब तक करेंगे जब तक कि 256 ना आ जाए। आप करके देखेंगे, जब तक 256 ना आ जाए तब तक आप ये मल्टीप्लाई करते रहिए। जैसे 256 है, क्योंकि उन्होंने पावर ऑलरेडी आपको दे रखी है, 2 से ही करना है आपको, 3 से 4 से 5 से 6 से नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं दी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है आपको पावर 2 की, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 2। अब आपको ग्रेटर पता करना है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपने 2 की पावर 3 को इस तरह से 3 टाइम लिख लिया तो 8 आ गया। अब इसको इस तरह से लिख लिया, तो अब आपने देखा कितने सिंपल वे में आपने बता दिया विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ स्मॉलर, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन 2 की पावर 3 बता दिया आपने इस तरह से।
अब इस तरह से देखिए, अब इसमें से भी आपको यही घटाना है। 8 की पावर 2 है, अब 2 की पावर इन्होंने यहाँ पे 8 कर दिया, तो 8 की पावर 2 का आपने निकाल लिया, ठीक है। 8 को 2 पर टाइम करेंगे तो 64 आ गया। अब 2 को 8 पर टाइम लिखेंगे पावर के उसमें, जो हमारी पावर दी होगी उतने ही आपको डिजिट उतनी बार बेस के साथ लिखने हैं, ठीक है। अब इसमें पता चल गया कौन सी ग्रेटर है। अब इसी तरह इन्होंने एक्सपेंड करके दिखाया है, अलग अलग करके दिखाया है, ये सारे इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब नोट, अब आप देखिए, दैट दिस केस ऑफ टर्म ए की पावर क्यू बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी की पावर 3, द पावर ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, दस ए की पावर क्यू एंड बी स्क्वायर एंड बी ए स्क्वायर बी की क्यू आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट है। आपने यहाँ पे करके भी देखा, ये देखिए। आप कहेंगे क्या कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, तो ये दोनों ही डिफरेंट दिखा रहे हैं आपको। ये बी की पावर ए की पावर क्यू वाला, ए की पावर क्यू वी स्क्वायर, और फिर कहता है ए स्क्वायर बी की पावर क्यू, दोनों का आंसर देखिए। ये देखिए इस तरह से आ रहा है, तो आप देखिए इस तरह से। वन ऑन द अदर हैंड, ए की पावर क्यू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए की पावर क्यू आर द सेम, सिंस द पावर ऑफ ए एंड बी इन दिस टू टर्म्स आर सेम, द अदर फैक्टर डज नॉट मैटर। अगर आपकी पावर सेम आती है तो अदर फैक्टर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मैटर नहीं करते। अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए एक्सपोनेंट का क्या है, फैक्टर बना लीजिए। और फैक्टर बनाने मैंने आपको बड़ी से बड़ी वीडियो में भी बताया है, शॉर्ट्स में भी बताया है। फिर भी आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप डेफिनेटली मुझे एक कमेंट बॉक्स में करिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए 72 के बनाए फैक्टर यहाँ पे, और फिर आपने इस, ये देखिए 72 के यहाँ पे बनाए, तो आपने सीधे सीधे फैक्टर यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए। अब आपने इसका निकाला तो 9 निकल के आए, 9 को आपने 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। ये सारे फैक्टर इस तरह से निकलते हैं, ये देखिए इस तरह से हो गए। आपने तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से है, सेम यही क्वेश्चन इसी तरह से है, सेम यही है, फैक्टर बनाने हैं आपको सिर्फ। अब ये देखिए, अतुल वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल इन अनदर वे, 1000, तो उसने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। 100 इस तरह से, फिर उसने आगे सॉल्व कर दिया। अब उसने क्या किया, 10 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, ठीक है। ये वाला 10 को इस तरह से लिख लिया। अब इसने इस तरह से पूरा इसको सॉल्व किया, तो इसने 1000 को कैसे बना दिया, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। ये अतुल का दूसरा मेथड है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, बोथ मेथड आर करेक्ट। आपको मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप इस तरह से भी करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो किस तरह से सॉल्व करना है तो आप उसको उसी तरह से कीजिए। 16,000 का इन्होंने किया, 16 × 1000, 16 को इन्होंने ऐसे लिख दिया, 1000 को जैसे ऊपर लिखा था वैसे लिखा, नहीं तो फिर पावर के उसमें बना दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इसका आंसर आएगा 2 की पावर 7, 5 की पावर 3, ठीक है, इस तरह से। अब वर्कआउट, अब आप इसके पास आप सॉल्यूशन करके देखिए। अब इसके 1 की पावर 5, -1 की पावर 3, और ये -1 की पावर 4, -1 की पावर 10 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब इस तरह से आप सब क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर, ये देखिए इसका भी देखिए, माइनस ऑड है तो यहाँ पे ऑड ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे ऑड है और पावर इसकी इवन है, तो यहाँ पे ऑड नंबर -1 है, यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 ही आएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, यू में चेक ऑल्सो -1 रेज टू ऐड और पावर -1, तो इस तरह से एंड -1 रेज टू एनी इवन पावर, तो +1 आएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस तरह का कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं है, आप करके देखिए। फिर ये एक्सरसाइज 1.11.1 है। ये एक्सरसाइज 1.11.1 मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो बनाई है, इसकी लॉन्ग वीडियो भी मैं आपको बना के बताती हूँ किस तरह से मैंने इसी एक्सरसाइज सॉल्व करी जाएगी। देखिए आप इसका, मैं आपकी फ़ोटो खींच के आपको या फिर हल्की सी वीडियो बना के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसका जब आप वीडियो देखें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं अभी आपको बना देती हूँ वाली वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, 11.1 के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपको किसमें कोई भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये देखिए पूरा एक्सप्रेस करके बताया है, एक एक स्टेप बताया है। ये तीसरा हो गया,
अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं। और फैक्टर के थ्रू ये देखिए, नंबर यूजिंग एक्सपर्ट नॉट नोटेशन, आप नोटेशन के साथ ये देखिए, ये देखिए कहीं से भी मैंने इसलिए डाउनलोड का भी बना रखा है कि आप मेरी वीडियो कोई भी हो आप फ्यूचर में डाउनलोड कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट। ये देखिए 729 का आपने सब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करके फैक्टर बना लीजिए। अगर आपको बड़ी डिजिट लग रही है, फैक्टर बनाना आपको आता ही है, तो आप फैक्टर बना के क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं और इजीली हो जाता है फैक्टर बनाने से। तो आप उसको फैक्टर ज़रूर बनाया करिए। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन इजी लगे ना, इसमें कोई वो रूल नहीं है कि आपको ये करना है कि वो करना है, लेकिन फैक्टर बना के करेंगे तो आपको बहुत सिंप्लीफाई लगेगा। ये देखिए सारे क्वेश्चन को दिखा रही हूँ शॉर्ट में आपको, ठीक है। मैंने इसकी बाकी वो भी बनाई है, और इसके साथ में इसके बाद में बनाऊँगी 11.2 के भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी कल, नहीं तो 1-2 दिन में आपको, और एटलीस्ट शॉर्ट तो आपको मैं सेंड ही कर दूँ, जिससे आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको जैसा ठीक लगे। मैं चाहती हूँ जितना मुझे आता है मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बस यही रहता है। अब जैसे ये क्वेश्चन ये था, ज़ीरो का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सीधे इसको ज़ीरो ही लिख दीजिए, क्योंकि ज़ीरो तो ज़ीरो ही है फ्रेंड्स। ये देखिए सारे क्वेश्चन मैंने कहा, जब मैं वीडियो बनाऊंगी लॉन्ग वीडियो, मैंने आपको लास्ट में बताया था एक्सपोनेंट से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर जरूर ला लूँगी। मैं एक्चुअली साइंस भी पढ़ाती हूँ, तो साइंस में भी मैं क्वेश्चन रिसेंटली मैंने सारे चैप्टर डाल दिए। अब मैं डालूँगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए ये हो गए सारे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो मैथ्स की भी डालूंगी, साइंस की भी डालूंगी। साइंस में मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे भी और मुझे भी लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।